नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कई सारे पुराने नेता जो हैं वो घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की तरफ से हरी झंडी दिए जाने के बाद अब बसपा के कई सारे जो दिग्गज नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी में अपने पुराने घर में, अपने पुराने मिशन में, अपने काडर में और विचारधारा जिनको अपनी पसंद है वो उसमें वापस आ सकते हैं। और ये शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरुआत होगी और देखना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू होकर ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक जाएगी, बाबू सिंह कुशवाहा तक जाएगी, रामचल राजभर तक जाएगी, इंद्रजीत सरोज तक जाएगी, लालजी वर्मा तक जाएगी। बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के जो इस समय भाजपा और समाजवादी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, या यूं कहिए भारतीय और जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में वो जो है मुख्य किरदारों में इस समय है। तो शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से इसलिए हो रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा दोनों को इस समय एक दूसरे की साथ की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी भी लगातार जो है एक के बाद एक पुराना जो उसका प्रदर्शन था या जो उसका रुतबा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो खोता चला जा रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि बसपा के जो पुराने मिशनरी नेता थे, जो काडर के नेता थे, जो वर्चस्व वाले नेता थे, जिनके समाज में अपनी धाक और धमक हुआ करती थी, वो धीरे 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 करके कहीं ना कहीं 2012 के बाद वो बसपा का दामन छोड़ते चले गए और बसपा कमजोर होती चली गई। हालांकि बड़े नेता जो उस समय के थे तो वो जितनी तेजी से गए उतनी तेजी से बहुजन समाज पार्टी में नए नेताओं का पनपना या यूं कहिए नए नेता पैदा नहीं हो पाए। और बसपा में धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कमी खलती गई कि जो लीडरशिप है, शीर्ष लीडरशिप के अलावा जो दूसरी पंक्ति के नेता जो है वो तैयार नहीं हो पाए। तो अब जो है बहुजन समाज पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी को भी जरूरत है कि पुराने नेताओं को वापस लाया जाए। और कुछ पुराने नेता भी ऐसे हैं जो कई पार्टियों में गए लेकिन उनको मजा नहीं आया, उनकी विचारधारा वहां मेल नहीं खा पा रही थी, मैच नहीं कर रही थी। बेचारे कुछ बोलते थे तो संकोच करके बोलना पड़ता था। अभी भी कई सारी जगहों पर कुछ नेता ऐसे हैं जो दबी जुबान ये कहते हैं कि चलो ठीक है भाजपा और सपा में काम चल रहा है, लेकिन जो है बसपा उनके लिए ज्यादा मुरीद, ज्यादा मुफीद और ज्यादा महफूज वो अपने आप को बसपा में पाते हैं। तो 2007 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब 2007 से 12 तक नेताओं ने खूब बढ़िया मलाई खाई, अपने घर बनाए, खूब माल मुनाफा बढ़िया कमाया कस के। अब 2012 में जब सरकार बहुजन समाज पार्टी चली गई तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब तो जो है बसपा का युग खत्म हो गया, चलो कहीं और ठौर ठिकाना ढूंढा जाए। अच्छा, उधर कुछ दूसरी तरफ पार्टी में भी बताते हैं कि बहन जी किसी की सुनती नहीं थी या बहन जी जो है किसी को ज्यादा मिलने के लिए वक्त नहीं देती थी। तो तमाम इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और शुरुआत बसपा में जो बगावत की पुराने नेताओं में सबसे पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। 2012 का जब विधानसभा चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी जब जातियों की गोलबंदी कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मौर्य जी को ही लालच दिया, मौर्य जी को ही अपने पाले में लाने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद अपनाने शुरू किए। इधर मौर्य जी के बसपा से रिश्ते भी खराब हो गए। तो 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बीजेपी ने उनको उनकी मनपसंद की सीट से टिकट भी दे दिया और उसके बाद उनको जो है श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्ट्री में श्रम मंत्री भी बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। लेकिन मौर्य जी बेचारे 2012 से 2017 तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा, मौर्य जी का सब बढ़िया माल मुनाफा आता रहा, मौर्य जी मंत्री बने रहे, सारी सब सुविधाएं मिलती रही, गाड़ी बंगला मिलते रहे, उनके जितने आसपास के चारों तरफ के लोग थे वो भी बढ़िया एकदम प्रसन्न थे, सारी सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब मौर्य जी चूंकि एक विचारधारा के आदमी हैं, मौर्य जी चूंकि अपना उनका एक मिशन है, अपनी उनकी एक पहचान है, उन्होंने अपना कुछ सीख रखा है, मौर्य वंश से आते हैं, अपने आप को सम्राट महान अशोक का वंशज बताते हैं। तो मौर्य जी की अपनी एक विचारधारा है। अब वो भगवा पार्टी में 5 साल किसी तरीके से समय बिता दिए, मंत्री जरूर बन गए लेकिन मौर्य जी के मन को जो है कभी तसल्ली और सुकून नहीं आया। 2017-12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई, भाजपा की सरकार आ गई और 17 तक मौर्य जी सत्ता में रहे, लेकिन जो आत्मिक सुख होता है वो मौर्य जी को कभी नहीं मिला। उसके बाद 2017 में सुगबुगाहट शुरू हुई कि इधर समाजवादी पार्टी बसपा की जब सीटें 2017 में और ज्यादा कम हो गई
तो उसके बाद सुगबुगाहट शुरू हुई कि अब बसपा का तो डाउनफॉल हो रहा है, अब ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जो है सपा बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना तो आए ही आए, साथ में 2-4 और लोगों को ले आए, और उसके बाद धर्म सिंह सैनी समेत कई ऐसे लोग थे वो सपा में भी आ गए। अब मौर्य जी सपा में आ गए, राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिया गया, उसके बाद उनको विधान परिषद भी अखिलेश जी ने दे दिया। लेकिन अब मौर्य जी जो है खुल के बोलते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे स्वयंभू लोग थे और भू देवता लोग थे, उनको मौर्य जी की बातें खराब लग जाती थी। कुछ पंडित जी लोगों का मौर्य जी के आते ही मनमुटाव शुरू हो गया, क्योंकि मौर्य जी खुले मन के आदमी हैं, अम्बेडकरवादी आदमी है, बुद्ध की विचारधारा का अनुसरण करने वाले हैं। तो लाग लपेट मौर्य जी बातें नहीं करते हैं, सीधी सपेट अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, कांसीराम के सच्चे सिपाही हैं। तो मौर्य जी की समाजवादी पार्टी में भी थोड़े दिन चलती रही और मन मुटाव हो गया मौर्य जी का, और मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो उनके लिए बहुत ठीक ठाक जगह नहीं है, सपा में भी मनुवादी भरे हुए हैं। और उसके बाद जो है मनोज पांडे से लेके तमाम कई ठाकुर पंडित जो है मौर्य जी के खिलाफ लामबंद होने लगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जब कुछ बोले तो समाजवादी पार्टी में कह दिया जाए कि ये तो मौर्य जी का निजी विचार है, मौर्य जी की निजी लाइन है, मौर्य जी के अपने अपने जो है वक्तव्य है, अपना बयान है। मौर्य जी का चलते चलते फिर मौर्य जी उब गए अचानक से। मौर्य जी कहें कि पार्टी के लिए काम करो, मुनाफा हो तो बहुत बढ़िया, और मौर्य जी अगर कोई अपना विचार रख दें तो ये बता दो कि मौर्य जी का निजी विचार है, उनकी अपना निजी बात है, मौर्य जी जाने। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में भी मौर्य जी का मन नहीं लगा, समाजवादी पार्टी में भी मौर्य जी को मजा नहीं आया। अब मौर्य जी इस समय खाली बैठे हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है, चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, लेकिन उसमें भी बहुत कम वोटें मिली। अब नंबर में बताऊंगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। बहुत इतने कम वोट मिले कि मौर्य जी अब वो बताते भी नहीं कि कितनी उनको वोट मिली। ओवैसी से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके तमाम ऐसे लोग जो है मौर्य जी का प्रचार किए, लेकिन मौर्य जी का कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारी अब चीजें हैं। अब मौर्य जी भी थक चुके हैं, सारे घर घूम आए हैं, तो मौर्य जी का भी मन कह रहा होगा कि चलो कम से कम पुराने घर में लौटा जाए, पुराने घर में चला जाए, कम से कम वहां इज्जत मिलती थी, मन की बातें होती थी, तसल्ली मिलती थी, सुकून मिलता था, विचारधारा थी, काडर था, सब कुछ था, बुद्ध की विचारधारा जिसका वो अनुसरण करते हैं। तो मौर्य जी 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार वो रायबरेली के डलमऊ से विधायक रहे, ऊंचाहार से, और इसके अलावा 3 बार वो कुशीनगर के पडरौना से विधायक रह चुके हैं। वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मौर्य जी को बहुत लंबा चौड़ा खासा अनुभव है। बहुजन समाज पार्टी के वो कद्दावर नेता रहे हैं। यूपी में अगर आज की बात की जाए, आज के समय की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर, कद्दावर नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी में अगर वो फिर से वापसी करते हैं, घर वापसी करते हैं, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। तो मौर्य जी के पास भी अब एक ही विकल्प बचा है कि या तो वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जिसको उन्होंने बनाया उसको मजबूत करें, दूसरा यह है कि वो एक बने बनाए काडर, बने बनाए संगठन और देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ जाएं, जो मौर्य जी का पुराना घर है। तो अब मौर्य जी भी सारी जगह के चक्कर लगा चुके हैं, थक चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुजन समाज पार्टी ने भी खोई है, मौर्य जी भी खो चुके हैं। मतलब बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों लोगों को खोने का अनुभव मिला है, कुछ पाने का अनुभव नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच में मौर्य जी एक बार मंत्री जरूर बने, लेकिन मजा नहीं आया। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में मौर्य जी के आने की अटकलें शुरू हो गई हैं। मौर्य जी कब आते हैं? बहन जी के बर्थडे के पहले आते हैं या उसके बाद में आते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मौर्य जी को अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, उनको अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचना है। उनका बेटा अब आने वाले समय में 2 बार चुनाव लड़ चुका है, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अब मौर्य जी के सामने दो चीजें हैं, एक तो उनका बेटा भी है, दूसरी उनकी बेटी भी है। भाजपा और सपा से रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद मौर्य जी के पास भी बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो देखना है आने वाले समय में मौर्य जी क्या फैसला लेते हैं, सब कुछ उनके फैसले पर निर्भर करेगा। आपसे अपील है, भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।